first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। यहाँ पर थोड़ा सा और ले लेता हूँ शेड में, दिस वन एट क्लोज, ठीक, और इसको सेलेक्ट करके मूव करा दिया। अब ये साइड टेबल अच्छी लगेगी, पहले ये थी और अब ये, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। अब अगर आप इनके अंदर कुछ डेकोरेटिव आइटम देना चाहते हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उन पे मेंशन करो। ये डेकोरेटिव आइटम्स आप निकाल के ड्राइंग में से कॉपी पेस्ट करके इनको भी कलर पे पुट कर दो, बहुत लाइट कलर के साथ, और ग्रुप कर देना, ग्रुप या ब्लॉक दो में से कुछ भी, और प्लेस कर देना। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। राइट क्लिक करना, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि फ्रंट में पार्ट हाइलाइटेड हो। ओवरलैपिंग हो रही है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो लाइट कर देंगे। पूरे टेबल को सेलेक्ट करके ग्रुप लेके चलना। ब्लॉक का मतलब होता है कि वो हमें अब उस चीज को तोड़ना नहीं है, उसको एडिट नहीं करना है, तब ब्लॉक यूज करना। मुझे पता है कि एक ऑब्जेक्ट हमें दोबारा भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, किसी भी वक्त इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो ग्रुप का यूज करना। सेलेक्ट करा और प्लेस करा, सेलेक्ट एंड मिरर, कहां पर, दिस वन, ठीक है, कोई भी अपनी लोकेशन लेके परफेक्टली बहुत अच्छे से डिजाइन करना। हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मेंशन करेंगे हैचिंग को। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें हैचिंग को करना चाहिए, क्या हैचिंग को करना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हम काम कर रहे हैं किस पे, हम काम कर रहे हैं फर्नीचर्स आइटम पे, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो फर्नीचर्स आइटम है थोड़े से अच्छे बने, थोड़े से डेकोरेटिव हो, क्योंकि उन्हीं को ही हम यूज करेंगे अपने ड्राइंग्स के अंदर, राइट। टैग लगाओ हर एक ऑब्जेक्ट का, फर्नीचर आइटम का, वहां पर टैग लगाओ। और कुछ चीजें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस पर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज बैड, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इस पार्ट को ट्रिम करा, इस पार्ट को ट्रिम करा, हैच एंटर, हैच यूज करा। यहां पर हमारे पास आता है सैंड, इसको हमने फिल करा, और इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज जो चाहो कर सकते हो, कोई भी कलर इफेक्ट एंड क्लोज, दोनों पॉइंट हो गए। एक हमारे पास ब्लॉक ये था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। दूसरा ब्लॉक हमारे पास क्या है, ये है, जो मुझे पता है कि जो हमने डिजाइन करा है स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। और इन मॉडल को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चलेगा। दिस वन एंड दिस वन। अब फर्नीचर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट है सिटिंग का पार्ट, तो ये भी हमारा कोई ऐसा नहीं है, आप इसको भी डिजाइन करके वहां पर मेंशन कर सकते हैं। टैग लगा देंगे वहां, छोटा सा एक टैग लगा कर, सेलेक्ट चेयर, स्केल करो, बेस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से लेके चलना और मूव करा दो, ठीक है। हो सकता है तो मॉडल हमारा या तो कहीं मूव हो गया है
क्योंकि बेस पॉइंट हमारा जब चेंज होता है तो बेस पॉइंट चेंज होने का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। ये कोशिश करो डेकोरेटिव आइटम यूज करना, क्योंकि ये जो ड्राइंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, इस बात को समझना। ये ड्राइंग हमें देखने में जितनी लग रही है यूजफुल नहीं है, बट ये ड्राइंग की जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है कि ठीक है, फर्नीचर आइटम को कहीं पे भी प्लेस कर दो, सिंपल, उनको दिखाना है मुझे फर्नीचर आइटम को। लेकिन फर्नीचर आइटम को दिखाना मेन पर्पस नहीं होता है। मेन काम क्या होता है कि जब हम काम करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, आपने बेडरूम डिजाइन करा, जब आप बेडरूम डिजाइन करते हो ना, तो आपकी जो बेडरूम की डिटेलिंग है, उसकी जो डिजाइनिंग है, वो टोटल किसके बेसिस पे होती है? 2D की बेसिस पे होती है। इसलिए हमारी जो ड्राइंग है ना, उसकी वैल्यू बहुत है। ये बात ध्यान रखना, हमारी ड्राइंग की वैल्यू बहुत है। अगर हमने अपनी ड्राइंग के अंदर प्लांट दिया है, ये सोच के कि एक इंटीरियर डिजाइन करना है, बेड है, सोफा चेयर है, हमारे पास टीवी यूनिट है, वार्डरोब है, एक इन्वायरमेंट देंगे हम प्लांट के साथ, वहां पे एक डिफरेंट ही लुक आएगा। कलर कॉम्बिनेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसके इंटीरियर के, और एक थीम भी हमारी क्रिएट होगी लाइट और डार्क शेड के साथ। इसलिए इसको मेंशन करा गया है। तो अगर हमने उसको यहाँ पर दिया है, इट मीन्स कि वो हमने ड्राइंग्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगर मैंने चेयर दी है, तो चेयर का मतलब वहां पर चेयर होगी, दिस वन। एक एक पॉइंट किसके बेसिस पे? 2D की बेसिस पे, एक ही डेकोरेटिव आइटम्स। तो इसलिए फर्नीचर आइटम की हमारी ड्राइंग्स के अंदर बहुत वैल्यू है। उसके बाद हम, अगर आप टीवी यूनिट भी डिजाइन करना चाह रहे हैं ना, तो आप टीवी यूनिट भी कुछ इस वे में ही डिजाइन करेंगे। ये भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ इस तरह टीवी यूनिट होना चाहिए, कोई भी एक साइज ले लेना स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ इस तरह बनाना, उसको लगना चाहिए। देन हम उसको प्लेस करेंगे अपनी ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आया? पॉइंट नंबर 1 हमने क्या एक्सप्लेन करा? पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर ये आया कि हमें फर्नीचर आइटम को या ऑटोकैड के ब्लॉक्स को कैसे यूज करना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या है कि उनको डिजाइन करके हमें कैसे रखना है वहां पर, पूरे मॉडल को सिलेक्ट करना। अब मुझे पता है कि अगर मैं पूरा मॉडल मूव करा रहा हूं और कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर से सिलेक्शन करेंगे, बार बार सिलेक्शन करेंगे। तो आप एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हो और मल्टीपल ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हो। मैं इसको पूरे का ग्रुप बना दूंगा, ये पूरे का ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि अगर धोखे से भी मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे ना, तो मैं बार बार उसको चेंज नहीं करूंगा, राइट? इसलिए हमने उसको वहां पर क्या करा, इस चीज में कन्वर्ट करा। अब ये जो है हमारा, ये परफेक्ट है। अभी बात को समझना चाहिए, ब्लॉक को बनाना है स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, कलरफुल। ये हमारा एक डिजाइन बन गया। लेकिन हमारे पास एग्जांपल लो, वॉशरूम है, तो वॉशरूम का सिंबल आपके पास होना चाहिए। मतलब आप डिजाइनिंग कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप प्लानिंग में कैड ब्लॉक्स को मेंशन कर रहे हो, तो सोच समझ के मेंशन करना, क्योंकि उन्हीं कैड ब्लॉक्स को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एरिया है वॉशरूम का, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये WC दे सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास वैनिटी है, अब वैनिटी के साइजेस आपके पास होंगे, आपके पास वैनिटी के साइजेस होंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वैनिटी को डिजाइन करना, उसका एक टैग लगाना छोटा सा, और एक 2D मॉडल दे देना वहां पर, रोटेट। टाइम टेकिंग पार्ट है, बट काम करने का प्रोसेस यही है। क्या हमें इसमें कलर मेंशन करना चाहिए? आप
लाइट कलर यूज कर सकते हो, लाइट कलर आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं। इनको हम लोग ग्रुप में कर लेंगे, तो ग्रुप में करने के बाद हमारे पास जो लोकेशन होगी परफेक्टली वहां पर मेंशन कर दिए। ठीक, डिसाइड कर लिया हमने पहले से क्या क्या चीजें होंगी। आप क्या करोगे, हर एक चीज को पहले से डिसाइड कर लोगे। वॉशरूम देंगे तो वॉशरूम में हम प्लांट का यूज करेंगे, इंडोर प्लांट का इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास स्पेस होगा। ठीक है, मॉडर्न जितने भी मॉडल हमारे वॉशरूम्स हैं उनमें ये सब कॉमन है। एक एक पार्ट का यहाँ पर अगर हमारे पास टीपीआर है, टॉयलेट पेपर रोल है अगर हमारा यहाँ पर, तो उसका भी एक सिंबल आपको देना पड़ेगा, वो अवेलेबल होता है ऑनलाइन। मैं जो कैट ब्लॉक शेयर करूंगा उसमें होगा। अगर हमारे पास शावर एरिया है तो ठीक है, हम शावर एरिया का सिंबल वहां पर मेंशन करेंगे पहले से। कोई भी एक लोकेशन चूज कर लेंगे, यहाँ पर या इस वॉल पे या इस वॉल पे। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, हमें फर्नीचर के ब्लॉक बनाने, सारे स्टैंडर्ड ब्लॉक बनाने। उन ब्लॉक्स को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करना है रेफरेंस के बेसिस पे, लेकिन उन ब्लॉक्स को बना के रख लेना है, उनको इस्तेमाल नहीं करना है फ्लोर प्लान के अंदर। पॉइंट नंबर 2, उन ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग्स में, वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट हमारा चेंज हो गया। यहां पर अपने फ्लोर प्लान में हम बहुत ही बेसिक सा मॉडल यूज करेंगे जो हमने बनाया होगा रेफरेंस के बेसिस पे। सिंपल सा मॉडल, मतलब कि क्या हुआ कि जब आप डिजाइन करने जा रहे हो कोई भी बेसिक मॉडल, तो आप उसको उसी वक्त इस स्केच में निकाल लो, एक कॉपी बना के रख लो और उसको वहां से निकाल के रख लो, क्योंकि अपनी ड्राइंग्स में हम सिर्फ यही मॉडल प्लेस करें, क्योंकि मुझे दिखाना है